ये जो संस्थान थे इनको विलीन करने के लिए भारत ने एक पॉलिसी बनाई और भारत ने अपना एक खुद का एक मंत्रालय बनाया जिसको स्टेट मिनिस्ट्री कहा गया। और ये स्टेट मिनिस्ट्री दिया दोस्तों सरदार पटेल जी के हाथ में। सरदार पटेल जी को ये जिम्मा दिया गया कि आप जो ये जो संस्थान जो बचे हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें इन संस्थान के मैप को तो आपको समझ में आएगा ये संस्थान भारत के लगभग बीच बीच में है। तो हैदराबाद संस्थान तो बीच में है और बाकी सब संस्थान आप देखोगे तो अगर सोचो ये अलग से एक कंट्री बनती या फिर ये सब पाकिस्तान में चले जाते या ऐसा कुछ होता तो दोस्तों कितना ये खतरनाक नज़ारा था कि दो को बीच में ही एक कंट्री है। भारत तो अलग थलग एक टूटा हुआ देश बन के रह जाता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो था ये इन लोगों के पास दिया था, ये स्टेट मिनिस्ट्री के पास दिया था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वहाँ पे थे। और उनके सचिव, उनके सेक्रेटरी जो आईएएस अफसर थे वो जो बनाए गए थे वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन जी बहुत ही फेमस कैरेक्टर है इस पूरे सीरीज में, क्योंकि वीपी मेनन जी ने जो भी वो सब कुछ हुआ था वो सब उन्होंने अपने बुक में लिखा है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास पहुंच गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों का रोल भारत को एकत्रित करने में बहुत ही बड़ा है। सोचो दोस्तों, इतना बड़ा है कि 565 संस्थान में से 13 संस्थान जो पाकिस्तान के तरफ थे, पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, वो पाकिस्तान में चले गए और सिर्फ 3 संस्थानों को छोड़ के बाकी सब संस्थानों का मुद्दा जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या फिर वीपी मेनन थे इन्होंने सॉल्व कर दिया था दोस्तों। तो सोचो कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया कि जिसके कारण भारत एक संघ राज बन के उभरा। और आज जो भारत की स्थिति है उसके पीछे ये बहुत ही बड़ा रीजन है दोस्तों। तो इसके पीछे इन लोगों की जो मेहनत है वो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो 3 संस्थान बचे थे जिनका बहुत बड़ा मुद्दा था वो था एक तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और दोस्तों कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ये 3 संस्थान में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो जो उसमें से जो हैदराबाद है अगर आपने देखा होगा तो हैदराबाद तो भारत के एकदम बीच में था। तो हैदराबाद जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई हैदराबाद जो है वो पहले अपने पास आना चाहिए। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर एंड जूनागढ़ भी लगभग भारत के बीच में था। तो मतलब गुजरात का जो दक्षिण किनारा है वहाँ पे जूनागढ़ संस्थान है। तो वो जो भाग है वो भी हमारे पास आए, ये मेन उनकी प्राथमिकता थी। जम्मू कश्मीर ऐसा अगर आप उनके जो भी लेख है उनको देखें तो वो समझ में आएगा उनकी प्राथमिकता हैदराबाद के बारे में प्रथम थी। और आप ध्यान से देखें आज की तारीख में हमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत ही बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप उस वक्त की सोचे तो सोचो दोस्तों, अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है, या पहले आप हैदराबाद बचाइए या जम्मू कश्मीर बचाइए, तो उस टाइम पे मैं तो मानता हूं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चूज किया था, कोई भी जो दूरदृष्टि रखने वाला बंदा है वो यही सोचेगा कि हैदराबाद ही प्रथम हमें अपने इसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए हैदराबाद एकदम बीच में है और हैदराबाद बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जगह है जो भारत के बीचों बीच। अगर वो जाके आप सोचो अगर पाकिस्तान में चला जाए, जो उनकी मंशा थी, वहाँ का जो नवाब था उसकी मंशा थी कि पाकिस्तान में जाए, तो सोचो भारत के बीच में एक पाकिस्तान रहेगा। तो सोचो कितना खतरनाक चीज़ थी ये। तो पहला प्रायोरिटी उन्होंने हैदराबाद को दिया, बाद में कश्मीर की सोची, क्योंकि कश्मीर तो वैसे भी लग के था पाकिस्तान को। तो वो अभी हमें लग रहा है कि कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली है, लेकिन उस टाइम पे अगर सोचोगे तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली हैदराबाद को दी गई, विच इज़ राइट, जिसकी वजह से हैदराबाद आज भारत में है और भारत का एक अभिन्न अंग है। तो हमें वो प्रॉब्लम, भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी तो नहीं है, फिलहाल तो हमें नहीं मिला है। तो जिसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी को। और अगर हम कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो कश्मीर तो जो राजा थे हरि सिंह, उनकी तो मानना था कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने, जैसे स्विट्जरलैंड देश है उस हिसाब से हम रहेंगे, बहुत ही सुंदर देश बन के रहेगा। बट दोस्तों
चाहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की जो नीति थी, पाकिस्तान की जो इच्छा थी वो यही थी कि कश्मीर उनके पास चला है। उसके पीछे तो सबसे बड़े दो रीजन थे। एक तो था कि वहां पे जो पॉपुलेशन थी 77% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से जो कश्मीर है वो पाकिस्तान में चला जाए ऐसी उनकी कहना था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो दोस्तों आपको मैप में दिख रही है वो थी ये रिवर्स। जो 7 रिवर पाकिस्तान में जाती है, वो 7 रिवर का उगम स्थान जो मेन है वो है कश्मीर में। जैसे इंडस रिवर है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, देन झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है। ये सब जो नदियां हैं, ये सब नदियां जो आती है वो कश्मीर से आती है नीचे। तो अगर ये कश्मीर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अगर भारत के पास चला गया तो भारत के पास, पाकिस्तान ऐसा सोचता था कि भारत के पास अपनी अपनी सब कुंडली है, भारत कभी भी ये पानी बंद करके हमें तकलीफ दे सकता है। तो इसकी वजह से उनको, पाकिस्तान को कश्मीर किसी भी हालत में चाहिए था। जिना जी, कश्मीर जिना को किसी भी हालत में चाहिए ही था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये एस्पेक्ट हमें समझना चाहिए कि इस वजह से कश्मीर के पीछे पाकिस्तान लगा हुआ था। पहली बात। बाद में दोस्तों ये चीज़ इतनी बढ़ती चली गई पिछले 60-70 साल में कि ये अभी ईगो का मुद्दा बन गया है, अभी ये आत्मसम्मान का मुद्दा बन गया है, क्योंकि अभी बहुत सारे सेक्रीफाइस इससे जुड़ गए। लेकिन वो समय ये था जब ऐसी स्थिति 565 संस्थानों को विलीनीकरण करने के पहले सेम ही थी, तो वैसे ही एक कश्मीर था, तो कुछ अलग नहीं था। लेकिन अभी वो बहुत ही अलग सिचुएशन में आ गया है। तो दोस्तों इसी चीज को हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले दोस्तों एक बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की कश्मीर के, वो है गिलगित। गिलगित जो पार्ट है वो कश्मीर के ऊपर वाला भाग है जो पाकिस्तान से लग के है। तो गिलगित में क्या हुआ था दोस्तों, गिलगित का विलीनीकरण पाकिस्तान को में जो पीओके का भाग है वो कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस इस वीडियो में हम अभी करेंगे दोस्तों, थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों बात ऐसी हुई थी 1935 में, सोवियत रशिया और चाइना, इन दोनों की दोस्तों बहुत बड़ी फाइट हुई दोस्तों, उनका वॉर हुआ। और इस वॉर में इन्होंने जो रशिया थी उन्होंने कश्मीर का कोई भूभाग अपने अंदर अपने पास ले लिया। अभी उस समय ये था दोस्तों कि रशिया जो थी वो लगभग कश्मीर तक पहुंच गई थी। रशिया जो था लगभग कश्मीर तक पहुंच गया था। तो अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर रशिया कश्मीर तक आ गया तो गिलगित जो भारत का सबसे ऊपरी जगह है, और मतलब अगर आप जगह अब भौगोलिक तौर पर देखें तो सबसे नॉर्थ साइड अगर आप देखें तो वो गिलगित का एरिया है। तो वहां से जो रशिया है वो भारत में एंटर कर सकता है। और उस टाइम पे ब्रिटिश भारत पे राज कर रहे थे, 1935 की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ब्रिटिशों ने ये सोचा कि वो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर का राजा हैंडल कर रहा था 1935। तो 1935 में तो जम्मू कश्मीर का राज था, वहां पे जम्मू डोगरा संस्थान था। तो क्या हुआ, इन्होंने जो उनके अच्छे संबंध थे ब्रिटिशों के डोगराओं के साथ, तो उन्होंने क्या किया, ये जो एरिया है अगर आप देखें, ये जो गिल्तिस्तान का गिलगित का जो एरिया है, गिलगित के एरिया का जो आप पार्ट अगर देखें, ये वाला पार्ट, तो ये ब्रिटिशों ने अपने पास ले लिया। ब्रिटिशों ने अपने पास ले लिया। तो ब्रिटिशों ने ये जब अपने पास लिया तब ब्रिटिशों ने इसको, तो दोस्तों ब्रिटिशों ने इसको अपने पास ले लिया। अभी जो ब्रिटिश इसके साथ क्या करेंगे, तो वहां पे उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दिया, उन्होंने प्रोटेक्शन दिया कि वहां से यहां से कोई भी चीनी या रशियन आक्रमण नहीं हो। क्योंकि वो समय था दोस्तों जब जो साम्यवाद जो था या कम्युनिज्म का चल रहा था, तो रशिया अपना एरिया है वो बढ़ा रही थी, तो वहां से रशिया का एंटर ना हो इसके लिए ब्रिटिशों ने ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर से 60 साल के लिए गिलगित एरिया लीज पे लिया था, प्रोटेक्ट के लिए लिया था। ओके, तो ये जो 60 साल के लिए जो प्रोटेक्ट के लिए लिया था, तो यहाँ पे पाकिस्तान की ब्रिटिशों की थिंकिंग क्या थी, ये रिकॉर्ड है दोस्तों। ब्रिटिशों की थिंकिंग क्या थी कि अभी कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होना बाकी था 1947 में, कि कश्मीर किसके पास चला जाएगा।
तो जो कश्मीर के पंतप्रधान थे उस समय, जो कश्मीर का राजा था, उसको तो भारत में आना था क्योंकि उसने पहले सोचा था स्वतंत्र रहना है, लेकिन बाद में उसको समझ में आएगा स्वतंत्र रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो या तो हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए, भारत में जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, जो थे महाराजा थे, उन्होंने भारत में जाने की सोच ली थी। लेकिन दोस्तों अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट देखें तो उस टाइम पे जो हमारे नेहरू जी थे या सरदार पटेल जी थे, उनको पाकिस्तान का भारत में आने का मुद्दा उतना पसंद नहीं आया था दोस्तों, ये फैक्ट है। अगर आप उस चीज़ को देखें तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे दोस्तों। फिलहाल हम गिलगित की बात करते हैं। तो बट ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों का ये मानना था, ब्रिटिश पहले से ही इस फेवर में थे कि ये जो एरिया है, ये एरिया पाकिस्तान के पास चला जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रखे थे, उनका नाम था रामचंद्र काक। उनका नाम था रामचंद्र काक। तो ये जो रामचंद्र काक थे, ये ब्रिटिशों के द्वारा अपॉइंट किए गए कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने, ये कैसे थे, ये थोड़े सौम्य किस्म के बंदे थे। तो उनका मानना था कि अगर यहाँ की जनता पूरी अगर मुसलमान है तो हम पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो ब्रिटिशों को ये लगता था कि अगर जब तक रामचंद्र का कश्मीर के पंतप्रधान है तब तक तो 100% कश्मीर पाकिस्तान में ही चला जाएगा। लेकिन जो हमारे राजा थे, जो हरि सिंह है, जिनको भारत में आना था, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो रामचंद्र काक जो पंतप्रधान थे, इनको हटा दिया और उनकी जगह जो मेरचंद महाजन करके जो नए पंतप्रधान है उनको रख लिया। तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मेरचंद महाजन तो भारतवादी थे, जिनको भारत से लगाव था, तो उनका तो मानना था कि कश्मीर भारत में चल जाना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो ब्रिटिशों के लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि दोस्तों ये जो गिलगित एरिया है, ये गिलगित एरिया अगर पाकिस्तान के पास रहेगा तो ब्रिटिशों को गारंटी थी कि इस पे वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर भारत के पास चला जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनको ये गिलगित पाकिस्तान में जाना उनके लिए फायदेमंद था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, दोस्तों जो गिलगित का जो एरिया था, वहाँ के जो प्रमुख थे सर विलियम ब्राउन, उन्होंने गिलगित आर्मी के प्रमुख थे, उन्होंने और उनका जूनियर स्कॉट था, उन्होंने मिलके वहाँ के गवर्नर घनश्याम सिंह को अरेस्ट किया, उनको पकड़ लिया और उनको जेल में डाल के वो पूरा भूभाग, जो गिलगित का भूभाग है, वो पूरा भूभाग पाकिस्तान में शामिल हो रहा है, ऐसा बता दिया, ऐसा एकदम ऐलान कर दिया। तो उसकी वजह से ये पूरा एरिया पाकिस्तान में चला गया उस समय। और जो ब्रिटिशों के मानना था वही था कि ये पूरा एरिया पाकिस्तान में चला जाए और उस पर हम कंट्रोल करेंगे। तो वही उन्होंने सोच के यहाँ पे ऐसी बात चलाई। और वो जो सर विलियम ब्राउन थे, जो ब्रिटिशों के जनरल थे, वहाँ पे जो आर्मी के प्रमुख थे, उन्होंने ये पूरा भूभाग पाकिस्तान में है ऐसे डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों आगे जाके जो भी लड़ाई हुई और जो भी चीज़ हुई, जिसके बाद ये हम बात करते हैं, ये जो भूभाग है पूरा पीओके का बात करते हैं हम, गिलगित बल्टिस्तान का जो भूभाग है पीओके का बात करते हैं, ये इस वजह से पाकिस्तान के पास चला गया था दोस्तों। और फिर इस चीज़ के लिए ब्रिटेन ने भी उनको सम्मानित किया और पाकिस्तान ने भी उनको सितारे पाकिस्तान देके सम्मानित किया है। विलियम ब्राउन थे, इन्होंने सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये बात है गिलगित की, ये स्टोरी है गिलगित की दोस्तों, और कश्मीर की साथ ही साथ। तो कश्मीर में ये सब चीज़ें हुई और अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल ही जो बचे हुए संस्थान थे उनको विलीन करने में सब लोग लगे हुए हैं। कश्मीर का मुद्दा तो अभी फिलहाल साइड लाइन किया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और नेहरू जी ने। तो सरदार ये सब अभी फोकस कर रहे हैं बड़े मुद्दे पे कि 565 संस्थानों को कैसे लिया जाए। तो वो तो टास्क उन्होंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही कौशल्यपूर्ण तरीके से उन्होंने वो बना लिया था, वो कर लिया उन्होंने। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आगे के स्लाइड्स में, आगे के पार्ट में आने वाला है, वो है कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर को किस तरह से उन्होंने अपने साथ मिला लिया और क्या एग्जैक्टली कश्मीर में राजनीतिक स्थित्यंतर हुए थे उस समय में। वो सब चीज़ों के बारे में अभी बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कि क्या होता है आगे इस पूरे सीरीज़ में। बाकी अभी तक आपने जो मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो को ज़रूर देखिए
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें अगर आपको कोई सजेशंस देने तो प्लीज़ वहाँ पे कुछ लिखिए, बताइए हमें क्या बताना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव है तो वो बताइए, नए टॉपिक्स कौन से हैं जिस पे आप सुनना चाहेंगे वो बताइए। हम ज़रूर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते आएंगे, बिकॉज हमारा नाम है इस इन्फो टाइम, तो इन्फो टाइम है अपना ये। तो दोस्तों इन्फो टाइम में अगला अगला जो एपिसोड है उसमें ज़रूर देखिएगा क्या एग्जैक्टली होता है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।